शुरुआत तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीरनगर का दौरा करने वाले हैं। तामेश्वरनाथ धाम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी 1515 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 3:05 पर तामेश्वरनाथ धाम पहुंचेंगे। 3:10 पर तामेश्वरनाथ मंदिर कर जाएंगे, वहां पूजा पाठ करेंगे। मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 3:40 से 4:25 तक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक देंगे। सीएम योगी संत कबीरनगर से गोरखपुर जाएंगे। नोएडा से खबर, जहां पर जेपी ग्रुप पर ईडी की रेड पूरी हो गई है। ईडी ने सर्च के दौरान सीज किए 1,70,00,000 जेपी इंफ्राटेक समेत 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 12,000 करोड़ के हेराफेरी का यह पूरा मामला है। होम बार्स के 12,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का यह मामला जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़ी गौड़ सन्स, गुलशन महागुण और सुरक्षा रियलिटी की 15 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सेक्टर 128 हेड ऑफिस में भी छापेमारी हुई। हजारों बायर्स के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा ये पूरा मामला है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनडीए में एकजुटता का प्रदर्शन किया। एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बैठक में जातिगत जनगणना पर भी चर्चा हुई और इस दौरान अगली जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना भी की गई। वहीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के नेताओं के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में एनडीए ने सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में सभी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। बैठक में जातिगत जनगणना, बिहार चुनाव, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और सुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एनडीए की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया। जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की तारीफ की गई। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। एनडीए के सीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को सोच संभलकर बोलने को कहा, भाषणों में संयम रखने और बेवजह की बातों से बचने को कहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सीजफायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की। एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में सभी नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में तमाम राज्यों ने अपने यहां हुए विकास के कामों की प्रेजेंटेशन दी। यूपी की तरफ से महाकुंभ को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई। सीएम योगी ने बैठक में बुकलेट वितरित कराई। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश से जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है जेपी नड्डा के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में सीएम योगी के प्रेजेंटेशन अलंकार की सराहना खूब हुई है। सीएम योगी के प्रोजेक्ट अलंकार को कई राज्यों के अडॉप्ट किया। कई राज्यों ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम योगी ने प्रोजेक्ट अलंकार का प्रस्तुतिकरण किया, यानी सबके सामने उन्होंने इसे रखा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम योगी ने प्रोजेक्ट अलंकार को प्रस्तुत किया, दिखाया, तो इसकी तारीफ भी खूब हुई।
और भारतीय सांसदों के डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। अमेरिका में शशि थरूर, बहरीन में ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोली। वहीं रविशंकर प्रसाद का डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर है। भारतीय सांसदों के डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर है। मैं भारत का सबल पक्ष यूरोपीय देशों में रखने जा रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री ने नेता बनाया है। हम लोग मिलकर दो ही बात प्रभावी रूप से कहेंगे, हम शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमज़ोर होगा, उनका आतंकिस्तान ख़त्म होगा। न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक भारतीय डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि दी। थरूर ने कहा कि हम यहाँ इस दर्द को साझा करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। We are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls and they want to have it at any price. इस बीच भारत का तीसरा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ में बहरीन गए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दुर्भाग्य से हमने बड़ी संख्या में लोगों को खोया है। सच्चाई ये है कि ये समस्या पाकिस्तान से ही शुरू हुई है और पहलगाम हमले को आईसिस की तर्ज पर अंजाम दिया गया। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in our opinion there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की तरफ से सांसदों के कई डेलीगेशन विदेशी दौरे पर हैं। भारत की कोशिश है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टर पंथ से निपटने पर सभी देश एकजुट हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर गाजियाबाद से लेते हैं, जहां पर बारिश के चलते एसीपी कार्यालय की छत गिरने से दरोगा की मौत मामले में 2 ठेकेदार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि कमरे को 2023 में बनाया गया था, जिसके निर्माण में लापरवाही बरती गई थी और यही वजह रही कि बारिश होने के बाद ये छत गिरी, जिसमें दरोगा की मौत हो गई। अब इसके बाद जो दोनों ठेकेदार हैं जिन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। का निधन, पेशी कार्यालय के कमरे की पूरी छत गिर जाने पर मलबे से दबकर हो गई थी। उक्त संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि उक्त कमरा वर्ष 2023 में ठेकेदार बल्लू चौधरी निवासी बीरजपुरी दिल्ली एवं आशीष कुमार निवासी मोदी नगर गाजियाबाद द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। गायत्री प्रजापति की करीबी महिला गुड्डा देवी से बीते दिनों ईडी लखनऊ यूनिट ने लंबी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में गुड्डा देवी की अमेठी, लखनऊ और मुंबई में
संपत्तियां मिली है और अब इस पर सवाल हुए हैं। पहले तो गुड्डा देवी तमाम सवालों को नकारती नहीं, लेकिन जब ईडी ने संपत्तियों के दस्तावेज पेश किए तो उसने जारी जानकारी ईडी को, सारी जानकारी उसने ईडी को दे दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीते दिनों ईडी लखनऊ यूनिट ने गायत्री प्रजापति की करीबी महिला गुड्डा देवी से लंबी पूछताछ की है। घंटों चली इस पूछताछ में गुड्डा देवी ने अहम राज उगले हैं। ये बताया गया है कि गुड्डा देवी के नाम पर लखनऊ, अमेठी और मुंबई में करोड़ों की संपत्तियों की जानकारी मिली है। ये भी पता चला है कि गुड्डा देवी के नाम पर गायत्री और उसके करीबियों ने कई बैंक खाते खोले थे और उसमें लंबे चौड़े लेन देन हुए हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मुंबई, अमेठी और लखनऊ में खरीदी गई ये संपत्तियां गायत्री प्रजापति की काली कमाई से ही ली गई हैं।